धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी महिलाएं करवा चौथ करती हैं, करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उन्हें व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। किसी भी व्रत में उस व्रत की कथा सुनने का प्रावधान है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्रत उसकी कथा के बगैर पूरा नहीं होता है। इसलिए हर प्रकार के व्रत एवं त्यौहार को लेकर कई प्राचीन कथाएं हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन, करवा चौथ के दिन भी कथा सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा लाभ मिलता है। और करवा चौथ जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं, उन्हें तो अवश्य ही कथा सुननी चाहिए। आइए आज हम आपको करवा चौथ की कथा सुनाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। एक साहूकार हुआ करते थे। इनको 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री की शादी होने के बाद वह अपने ससुराल चली गई थी। सातों भाई अपनी बहन से काफ़ी स्नेह रखते थे। एक बार करवा चौथ के दिन साहूकार के सभी बेटे अपनी बहन से मिलने उसके घर गए। जब वह अपनी बहन के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उसकी बहन निर्जला उपवास में है और उसने पूरे दिन अन्न जल का ग्रहण नहीं किया है। उसने अपनी बहन से पानी पीने के लिए कहा तो उसने कहा कि चांद निकलने के बाद ही वह पानी पी सकती है। भाई ने देखा आसमान में चांद नहीं निकला हुआ था। यह सब देखकर उसके छोटे भाई से रहा नहीं गया और उसने दूर एक पेड़ पर दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया, जिससे यह प्रतीत होने लगा कि चंद्रमा निकल आया है। उसके कहने पर उसकी बहन ने उसे चांद को देखकर व्रत खोल लिया। उसने जैसे ही अपना पहला निवाला मुंह में डाला, उसे छींक आ गई। जब उसने दूसरा निवाला अपने मुंह में डाला तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला मुंह में डालते ही उसके पति का मृत्यु का उसे समाचार मिल गया। पति की मौत से वह काफ़ी दुखी हो गई और उसने निर्णय ले लिया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार ही नहीं करेगी। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि उसने यह ठान लिया कि वह अपने अस्तित्व का अपने पति का पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। इसके बाद वह 1 साल तक अपनी पति का शव लेकर वहीं बैठी रही तथा उसके ऊपर उगने वाली घास इकट्ठा करती रही। 1 साल बाद करवा चौथ के दिन उसने चतुर्थी का व्रत किया और पूरे विधि विधान से उसने निर्जला उपवास रखा। शाम को सुहागिनों से वह वही घास देकर अनुरोध करती रही कि घास लेकर उसे उसके पति की जान दे दें और उसे सुहागिन बना दे। उसने कठिन तपस्या और व्रत को देखकर भगवान के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। तो इस कथा को सुनने से जिस प्रकार साहूकार की बेटी का पति जिंदा हो गया, उसी तरह सभी महिलाओं का सुहाग सदा बरकरार रहता है। एक बार प्रेम से बोलिए करवा चौथ माता की जय।